सुबह शादी से लेकर के सूरज गुरूब होने तक अपने आप को खाने पीने और जिमा से रोकने का नाम क्या है? रोज़ा है। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, आज हम इसी पर जिक्र करेंगे। आप इस पर जानें और इस पर अमल भी करें। खाने पीने या जिमा करने से, खाने पीने या जिमा करने से, जिमा मतलब मुबाशरत, जिससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, खाने पीने या जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है। जबकि रोज़ादार होना याद हो, जबकि रोज़ादार होना क्या हो? याद हो। जानबूझकर खाने पीने और जिमा करने से रोज़ा टूट जाता है। और अगर जानबूझकर नहीं बल्कि भूल करके किसी ने खा पी लिया या जिमा कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। 3 नंबर है दांतों में कोई चीज़ रुकी हो, दांतों में कोई चीज़ फंसी थी या कोई चीज़ रुकी थी जो चने के बराबर हो, क्या हो? जो चने के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, उसे खा लिया। दांतों में कोई चीज़ फंस जाए और वो चीज़ चने के बराबर हो या उससे ज़्यादा बड़ा हो, उसे खा गया तो रोज़ा क्या हो गया? टूट गया। रोज़ा क्या हुआ? टूट गया। और उससे अगर कम हो, चने के बराबर से कम हो और बाहर निकाल के फिर खा ले तो भी रोज़ा टूट गया। नाक में दवा चढ़ाई या कान में तेल या दवा डाला या आँख में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। नाक, आँख, कान में रोज़ा दवा डालने से क्या होता है? रोज़ा टूट जाता है। कसदन मुंह भर के कै की, यानी जानबूझकर किसी ने कै की मुंह भर के, और रोज़ादार होना और रोज़ा होना याद हो तो उससे भी क्या होता है? रोज़ा टूट जाता है। और किसी ने जानबूझकर कै की और मुंह भर के कै की और रोज़ादार होना याद हो तो उससे भी क्या होता है? रोज़ा टूट जाता है। और अगर मुंह भर से कम की तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर मुंह भर के कै जो हुई है बिल्कुल थोड़ा हुआ है, जानबूझकर भी किया है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और बिला कसदन यानी बेइख्तियार कै हुए, और बेइख्तियार कै हो जाए, चाहे मुंह भर के हो या थोड़ा हो या ज़्यादा हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर जानबूझकर कै कर दे मुंह भर के तो रोज़ा टूट जाता है, और थोड़ा करे तो नहीं टूटता है। और अगर बिला कसदन बेइख्तियार यूँ ही कै हो जाए, जानबूझकर नहीं, यूँ ही कै हो जाए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उस कै से रोज़ा नहीं टूटता है। कुल्ली करने में कसदन, कुल्ली करने में जानबूझकर पानी हलक से नीचे चला गया तो इससे भी क्या होता है? रोज़ा टूट जाता है। और नाक में पानी चढ़ा रहा था और दिमाग में चढ़ गया, नाक में पानी चढ़ा रहा था और दिमाग में चढ़ गया तो उससे भी रोज़ा क्या होता है? टूट जाता है। कुल्ली करने में अगर जानबूझकर अगर किसी ने कुल्ली करने में पानी हलक से नीचे उतार दिया तो भी रोज़ा टूट जाता है। और नाक में पानी चढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने चढ़ा लिया जानबूझकर और दिमाग में चढ़ गया तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक, यानी सहरी के बाद से लेकर के अफ्तार तक, अगर किसी ने अपने ऊपर गुस्ल वाजिब कर लिया, यानी अपने कोई ऐसा फेल कर दिया जिससे इंजाल हो जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और अगर हालत नींद में, ख्वाब में अगर एहतलाम हो जाए, नापाक हो जाए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, नापाकी की हालत में, यह है नंबर 9, नापाकी की हालत में सुबह की, यानी नापाकी की हालत में सहरी भी किए और नमाज फजर कज़ा भी कर दिए और सुबह भी कर दिए, बल्कि सारा दिन नापाक रहा, गुस्ल ना किया, तो गुस्ल करना क्या है? वाजिब था। सारे दिन जनाबत में रह गया और गुस्ल नहीं किया, यानी नहाया नहीं, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आप सारे दिन नापाक रहते हैं फिर भी इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता कि रोज़ा जाता रहता है। और बिला उज़्र,
माने कोई उज़्र नहीं है जानबूझकर गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह है और हराम है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप जान लिए होंगे कि किससे रोज़ा टूटता है और किससे नहीं टूटता है। इसके अलावा अगर मुंह में मिसवाक कर रहे हैं, खून निकल गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इंजेक्शन ले लिए, सुई ले लिए, लगवा लिए, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। कुछ बातें ऐसी है जो आवाम में मशहूर है कि उससे रोज़ा टूट जाता है, उससे बिल्कुल नहीं टूटता है। और एक बात और, अगर किसी ने सहरी के वक्त में अज़ान होते हुए कोई चीज़ खा पी ले तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए अज़ान जो होती है दिन के हिस्से में होती है और जो सहरी किया जाता है वो रात के हिस्से में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप अमल भी करेंगे और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करेंगे और आपके इल्म में ये इजाफ़ा भी होगा।